टू माय चैनल गिफ्टर। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल के बारे में। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल के बारे में पढ़ने से पहले उसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो काम आने वाले हैं और उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, फिर कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता दें, मैं बता दूं आपको कि कॉन्फ्लिक्ट इक्वल से रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे 2 मिले थे, तो मैंने सॉल्व किए हैं। एक 2008 में आया था और एक 2020 में आया था, तो उसको मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट इक्वल जिस थ्योरी के जो ब्रैकेट में थ्योरी होती है ना कि जिसकी हेल्प सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो सबसे पहले हम कॉन्फ्लिक्ट पेयर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेसिडेंस ग्राफ किस तरीके से किस ट्रांजैक्शन का कैसे बनाया जाता है, और उस प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। टोपोलॉजिकल ऑर्डर की हेल्प से ही हम बता सकते हैं कि क्या कि शेड्यूल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो सीरियलाइजेबिलिटी में भी काम आता है, लेकिन सीरियलाइजेबिलिटी वाली जो वीडियोस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम देखेंगे क्या कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गेट एग्जाम में 2008 में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट पे आए हैं। ठीक है, ये हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन जो है वो 2022 में आया था। ये 2022 का क्वेश्चन है। क्या है? 2022 का। अगर उन दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहली चीज अपने ध्यान में रखनी होगी, वो क्या? कॉन्फ्लिक्ट पेयर। ठीक है, तो हम पहले कॉन्फ्लिक्ट पेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होता है? जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन ये T1 है, शेड्यूल S1 है, ट्रांजेक्शन T1 एंड T2 है और डेटा आइटम यहाँ पे ए है। ठीक है, और हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं? रीड और राइट। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर का मतलब ये हुआ है रीड राइट पेयर हो, मतलब जैसे यहाँ पे रीड राइट पेयर है। ठीक है, फिर उसके बाद राइट रीड पेयर हो। ठीक है, राइट राइट पेयर हो, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि ऑन सेम डेटा आइटम। ठीक है, सबसे पहले हम रीड राइट पेयर देखेंगे। हाँ, ये दोनों है। डेटा आइटम सेम है कि नहीं? T1 में डेटा आइटम सेम है कि नहीं? ये बट डिफरेंट ट्रांजेक्शन भी डिफरेंट हो। मतलब कि अगर डेटा आइटम सेम हो, ट्रांजेक्शन डिफरेंट है कि नहीं? T1 इधर है, T2 इधर है, तो ये T1 का डेटा आइटम है, ये T2 का डेटा आइटम है जो राइट परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा केस क्या हुआ कि रीड राइट पेयर हो गया, डेटा आइटम सेम हो, हाँ सेम है, ट्रांजेक्शन डिफरेंट हो तो ट्रांजेक्शन भी डिफरेंट है। तो अगर हम मान लीजिए, हम सपोज कर लीजिए कि अगर यहाँ पे हमारा आरबी होता, आरबी, तो हम क्या बोल पाते? कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं? कॉन्फ्लिक्ट पेयर है कि नहीं? तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या ये है कि नहीं है? ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है। क्यों नहीं है? डेटा आइटम सेम नहीं है, ट्रांजेक्शन डिफरेंट है बट डेटा आइटम सेम नहीं है। ठीक है, और अगर हम बोल दें कि यहाँ पे अगर आरबी आ गया तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर है कि नहीं? ये तो ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेम ट्रांजेक्शन T1 में हम रीड भी कर रहे हैं, या फिर रीड यहाँ पे मान लो WA लिख देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लिया T1 और यहाँ पे T2 ले लिया। ठीक है, ये कर रहा है RA, ठीक है, रीड कर रहा है, और यहाँ मैंने ले लिया WA। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं? क्योंकि रीडर और राइट पेयर है, लेकिन डिफरेंट डेटा आइटम से नहीं है। मतलब डेटा आइटम सेम है, सॉरी, डेटा आइटम सेम है बट ट्रांजेक्शन भी सेम है। हमारा ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंट, और सेम होना चाहिए डेटा आइटम। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमें कॉन्फ्लिक्ट पेयर को पहचानना होता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आप बताइए मुझे कॉन्फ्लिक्ट पेयर है कि नहीं? सिर्फ 3 पेयर की बात की है मैंने, RW, WR और WW। ठीक है, तो RR जो होगा, आर पेयर के साथ कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो आर पेयर इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट पेयर ये नहीं है। ठीक है, यहाँ बताइए कॉन्फ्लिक्ट पेयर है कि नहीं? इस वाले क्वेश्चन में बताइए कॉन्फ्लिक्ट पेयर है कि नहीं? तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, सेम डेटा आइटम है, ठीक है, और WW पेयर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट डेटा आइटम के बीच में है, सॉरी, डिफरेंट ट्रांजेक्शन है T1 और T2। ठीक है, यहाँ पे डेटा आइटम A है, यहाँ पे डेटा आइटम B है, तो डेटा आइटम हमारे सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे डेटा आइटम डिफरेंट है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं हो गया रीड राइट होने के बावजूद भी। यहाँ भी देखिए डिफरेंट ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले हम रीड राइट पेयर देखते हैं, तो ये WR पेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? सेम डेटा आइटम है कि नहीं? सेम है, और डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, तो ये भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट पेयर हो गया। यहाँ पे बताइए कॉन्फ्लिक्ट पेयर है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे बताइए कॉन्फ्लिक्ट पेयर है कि नहीं? तो यहाँ पे WW है। ठीक है, इसमें अब यहाँ पे डिफरेंट डेटा आइटम है, A यहाँ है, B यहाँ पे, जबकि हमारा सेम डेटा आइटम होना चाहिए।
और डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं हुआ क्योंकि ये ए है ये बी है, ठीक है, डिफरेंट डेटा आइटम है। तो ये चीजें हो गई, कॉन्फ्लिक्ट पेयर के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब हम चलते हैं, दूसरा हम बात करते हैं क्या, प्रेसिडेंस ग्राफ के बारे में। जैसे कि हाँ, प्रेसिडेंस ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं। प्रेसिडेंस ग्राफ के बारे में क्या है, जैसे कि हमें सबसे पहले देखो, हमें एक चीज दी रहती है, शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल दिया है। शेड्यूल के बाद हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन वाला एक ट्रांजैक्शन को हम प्रिपेयर करते हैं कि उसका एक टेबल बनाते हैं कि हाँ T1 T2 T3 ऐसे ऐसे है। उस टेबल के बाद हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं। प्रेसिडेंस ग्राफ बनाया, पीजी प्रेसिडेंस ग्राफ। उस प्रेसिडेंस ग्राफ के बाद हम क्या करते हैं, टोपोलॉजिकल ऑर्डर बनाते हैं, टीओ, ठीक है, टोपोलॉजिकल ऑर्डर। अभी ये जो टर्म है वो बहुत आपको नए लग रहे होंगे, लेकिन ये नए बिल्कुल नहीं है, और आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, बट आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो बहुत सिंपल वे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंस ग्राफ क्या होता है कि सीरियलाइजेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होता है। अब आप बोलेंगे सीरियलाइजेबिलिटी क्या है, तो डोंट वरी, सीरियलाइजेबिलिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे शेड्यूल है, S1 S2 S3, ठीक है। तो क्या है कि ये शेड्यूल जो है ऐसे रन करे कि एक दूसरे के टास्क को इफेक्ट ना करें, एक दूसरे के परफॉर्मेंस को इफेक्ट ना करें, पैरेलल में ना चले, सीरियल में चले, ठीक है। तो अगर इनका ट्रांजेक्शन जो है, S1 का ट्रांजेक्शन जो है मान लो T1 T2 T3 है, तो इनके बीच में सीरियलाइजेबिलिटी, इन ट्रांजेक्शन के बीच में सीरियलाइजेबिलिटी होनी चाहिए, इस ट्रांजेक्शन के बीच में सीरियलाइजेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि मान लो T1 T2 चले, फिर उसके बाद T3 चल दिया, तो ये सीरियल है। साइकिल फॉर्म ना हो, ऐसा ना हो कि T2 T3 चला, फिर T3 T2 भी चल रहा है, तो साइकिल फॉर्म हो गई, तो ये सीरियलाइजेबल नहीं है। तो छोटे से टर्म्स में, छोटा सा टर्म है और इसको मैं एकदम छोटे से वे में बता रही हूँ, जबकि सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे आगे चल के, तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। तो टेस्टिंग सीरियलाइजेबिलिटी के लिए हम प्रेसिडेंस ग्राफ करते हैं, जो अभी हम बना रहे थे, साइकिल बना रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, ये हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ है, ठीक है। इसके प्रेसिडेंस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद भी हम बता पाते हैं कि शेड्यूल सीरियलाइजेबल है कि नहीं है, ठीक। तो अब हम जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिया है S1, और S1 में कितने हैं, चार ट्रांजेक्शन हैं। एक T1 है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। और यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, पहले T1 ने आरए परफॉर्म किया, फिर T2 ने किया, फिर उसके बाद T3 ने किया, फिर T4 ने किया, सब रीड कर रहे हैं, और किसको, सेम डेटा आइटम को, ए को ही रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर दूसरा डेटा आइटम आया बी, फिर उसमें भी क्या है कि T1 पहले बी राइट कर रहा है, फिर T2 कर रहा है, फिर T3 कर रहा है, फिर T4 कर रहा है। तो अब हम इस शेड्यूल को देख करके हम क्या बनाएंगे, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले तो इसको मैं इसमें कर लेती हूँ फुल स्क्रीन पे, ताकि आपको साफ साफ दिखे चीजें। हाँ, ओके। तो ये हो गया। अब इस पे देख सकते हो आप कि हमें कॉन्फ्लिक्ट पेयर ढूंढना है। कॉन्फ्लिक्ट पेयर ढूंढने के बाद हम उस पे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्फ्लिक्ट पेयर ढूंढ रहे हैं, तो आर डब्ल्यू का कोई कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, सब में आर आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, इधर भी, इसमें तो नहीं है। अब कॉन्फ्लिक्ट पेयर जो है मुझे इसमें, उसमें देखो डब्लू और डब्लू में लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि T1 से T2 कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, तो T1 से T2 कॉन्फ्लिक्ट पेयर, ओके। तो ऐसे हमने एरो लगा लिया, सबसे पहले T1 है, T1 के बाद फिर T2 है, तो T1 से T2 हमारा कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। उसके बाद T1 से T3 भी तो है, ये देखिए, तो T1 से T3 भी तो है। उसके बाद T1 से T4 भी तो है, क्योंकि बी आइटम है, सेम डेटा आइटम है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे टी T1 से T4, तो T1 से T4, ओके, ये हमारा ग्राफ बना। अब चलते हैं T2 पे। T2 जो है वो क्या है, T2 से T3 हमारा एक पेयर है, कॉन्फ्लिक्ट पेयर। T2 से T3, T2 किधर गया, ये है T2 से T3, ठीक है। अब इसके बाद T2 से T4 भी तो है कॉन्फ्लिक्ट पेयर, T2 से T4, ठीक है। हम बैकवर्ड नहीं जा सकते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर वाइज देख रहे हैं। सबसे पहले T1 हुआ था एग्जीक्यूट, फिर T2, ऐसे करके। तो अगर आप बोलो कि T3 से T2 हम चले गए, तो T3 से T2 के लिए हमें यहाँ पे W भी यहाँ भी लिखा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए नहीं, बैक नहीं हो पा रहा है। अब इसके बाद हम T3 पे गए, T3 से T4 एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर हमको मिल गया, फॉरवर्ड ही देखेंगे, तो T3 से T4 हमें एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर मिला, और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप इस पे चेक करो कि इस पे साइकिल है क्या, तो साइकिल है कि नहीं है, इसका ऑर्डर हम इस लाइन वे में कैसे लिखेंगे, तो उस चीज को हम कैसे निकालेंगे, टोपोलॉजिकल ऑर्डर की हेल्प से। तो यहाँ पे हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, टोपोलॉजिकल ऑर्डर की हेल्प से। लॉजिकल ऑर्डर, टोपोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, शेड्यूल सीखा, शेड्यूल के बाद ट्रांजेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट पेयर सीखे, कॉन्फ्लिक्ट पेयर के बाद हमने ये
प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना सीखा। अब प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने के बाद हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर बनाना देखेंगे, ठीक है। तो चलिए टोपोलॉजिकल ऑर्डर में, हाँ, ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। अब इसमें देखो, टोपोलॉजिकल ऑर्डर हम क्या करते हैं, अप्लाई ऑन डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल ना हो, उसमें हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर को अप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने बात की, ये T1 है और ये T2 है, ठीक है, इनके इनके बीच में साइकिल है ऐसा, तो यहाँ पे हमारा टोपोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, अप्लाई ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि साइकिल है कि नहीं, उस पे ही हमारा टोपोलॉजिकल ऑर्डर अप्लाई होता है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वर्टेक्स, उस वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं देखना टोपोलॉजिकल ऑर्डर को निकालने के लिए जिसकी डिग्री जीरो हो। अब आप बोलोगे डिग्री जीरो क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए हमारा T1 ये वर्टेक्स है, ठीक है, अगर इस पे कोई लाइन ऐसे आ रही है, एरो इसकी तरफ है, तो इसका डिग्री कितना है, डिग्री 1 है। अगर यहाँ पे T1 में दो लाइनें आ रही, इधर से एक इधर से आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। अब यहाँ पे बात जीरो की गई है, तो अगर T1 में यहाँ से कोई लाइन जा रही है T1 से सिर्फ, ठीक है, इनकमिंग जो लाइंस है वो नहीं है यहाँ पे, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 डिग्री हो गई। इसकी कितनी हो गई, 0 डिग्री हो गई। कैसे, जितनी भी जिस वर्टेक्स पे, अगर हम किसी भी वर्टेक्स के बारे में बात करें, किसी भी वर्टेक्स में अगर इनकमिंग लाइन जितनी भी है, नंबर ऑफ इनकमिंग लाइन, वो क्या हो गई, हमारी डिग्री हो गई। नंबर ऑफ आउटगोइंग लाइन हमारी डिग्री नहीं हुई, नंबर ऑफ इनकमिंग लाइन हमारी डिग्री हुई, तो डिग्री हमारी जीरो, मतलब कि हमारी इनकमिंग लाइन यहाँ पे जीरो है। वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि इस प्रोसेस को मैं अभी जो थ्योरी है उसको मैं अभी समझाऊंगी, पहले मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट में जाती हूँ। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास T1 T2 T3 T4 है, ये हमारा प्रीवियस ग्राफ में फाइंड आउट हुआ था, वही मैंने एग्जाम्पल ले लिया। ये देखिए, जैसे कि ये यहाँ पे हमने बात की थी, प्रेसिडेंस ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, ये देखिए प्रेसिडेंस ग्राफ हमने ये ड्रॉ किया था, सेम इसके लिए ही हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालने वाले हैं। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकलता कैसे है वो हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जिस डिग्री देखेंगे कि इसकी डिग्री जीरो है, तो यहाँ T1 की डिग्री बताइए कितनी है, जीरो। T2 की डिग्री बताइए, नंबर ऑफ इनकमिंग एज कितनी है, 1, तो इसकी 1 डिग्री हो गई। T3 की डिग्री कितनी है, नंबर ऑफ इनकमिंग एज 2 है, तो 2 डिग्री है। T4 नंबर ऑफ इनकमिंग एज देखिए कितनी है, 1, ये 1, ये 2, ये 3, तो 3, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। और T1 की डिग्री तो जीरो है, तो हम T1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, T1 से स्टार्ट किया। अब T1 में स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखते हैं, जो भी हमने T1 से स्टार्ट किया उसको हम विजिटेड लिस्ट में ऐड करेंगे और वहां से डिलीट कर देंगे ग्राफ से। तो हमने क्या किया, ग्राफ से हमने T1 को डिलीट कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे स्टेप नंबर 2 पे देख सकते होगे, डिलीट दैट वर्टेक्स एंड ऐड इन विजिटिंग लिस्ट। तो हमने एक विजिटिंग लिस्ट बनाई, ऐसे ही आप कहीं बाहर जाके कहीं भी लिख सकते हो, तो एक तरीके से बोल दो कि हाँ भाई ये विजिटिंग लिस्ट है। तो ये विजिटिंग हमने लिस्ट बनाई है, इस पे हम विजिट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने T1 को विजिट किया, तो हमने T1 को विजिट करते ही विजिटिंग लिस्ट में डाल दिया T1, और हमने ग्राफ में ये T1 को डिलीट कर दिया। जैसे ही हमने T1 को डिलीट किया, इसको हमने डिलीट किया, तो हमारी ये वाली एज, ये वाली एज और ये वाली एज भी डिलीट हो गई, ठीक है। तो बचा क्या, टोटल ग्राफ हमारा बचा क्या, ये सब डिलीट होने के बाद, तो T2 और T3 और T4 और इनके बीच में जो जो भी हमारे लाइंस है वो बचे हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे डिग्री किसकी जीरो है, यहाँ T2 की डिग्री जीरो है, T3 की डिग्री 1 है क्योंकि इनकमिंग एज 1 है, T4 की डिग्री 2 है क्योंकि इनकमिंग एज यहाँ पे 2 है। तो जीरो है तो हम T2 से स्टार्ट करेंगे। T2 को हमने विजिट किया और हमने इस विजिटिंग लिस्ट में T2 को मेंशन कर दिया, यहाँ T1 को मेंशन किया था। T2 को मेंशन करने के बाद हम इसको डिलीट कर देंगे, और जैसे ही हम T2 को हम डिलीट किए, तो हमारी ये वाली एज भी हमारी चली गई, और हमारा ग्राफ क्या हो गया, T3 से T4, ऐसे ग्राफ हमारा फाइंड हुआ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे कि किसकी डिग्री जीरो है। जैसे अब T3 की डिग्री जीरो है और T4 की डिग्री 1 है क्योंकि इनकमिंग एज T4 में 1 है। तो फिर से हम T3 को विजिट करेंगे और यहाँ पे विजिटिंग लिस्ट में डाल देंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। बचा क्या हमारा फिर T4 सिंगल है तो सिंगल ही यहाँ पे T4 बचा। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर हमारा क्या निकला, पहले T1, फिर T2, फिर T3, उसके बाद T4 सबसे लास्ट में, ठीक है। तो देखो ये जो एग्जाम्पल लिया था इसमें मेरा सिर्फ एक ही टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकल रहा है। कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जहां पे मोर देन वन टोपोलॉजिकल ऑर्डर बनते हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें एक ही बना है, लेकिन और केसेस में बन सकते हैं, मोर देन टोपोलॉजिकल ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन गेट में भी आए हैं, और गेट में ये भी आया है कि कितने नंबर ऑफ टोपोलॉजिकल ऑर्डर बन सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, प्रोबेबिलिटी टाइप का भी जो क्वेश्चन होता है वो भी आया है।
तो फिलहाल टोपोलॉजिकल ऑर्डर पे अभी हम सिर्फ ये क्वेश्चन देखेंगे, बाद में जब क्वेश्चन टाइम होगा मेरे पास तो पूरा अच्छे से टोपोलॉजिकल ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन होगा स्पेशली, क्योंकि टोपोलॉजिकल ऑर्डर जो है ये अभी डीबीएमएस में मैं अभी देख रही हूँ, तो डीबीएमएस के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। टोपोलॉजिकल ऑर्डर एक जगह आता है, और जैसे कि हो गया ग्राफ, ग्राफ एक सब्जेक्ट है, तो ग्राफ में आता है टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालने का क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें आप जरूर देखोगे, तो आज ही जाके देखना, सर्च करके देखो टोपोलॉजिकल ऑर्डर का जो क्वेश्चन है वो ग्राफ में कहाँ पे है और किस ईयर में आया था, ठीक है। तो चलिए हम अपना काम करते हैं। तो ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर हमने हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट इक्वल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम इतना तामझाम देख रहे थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल, जैसे कि मान लीजिए एक शेड्यूल हमारा S1 है और S2 है, उसमें कुछ ट्रांजेक्शन है, तो इस शेड्यूल के पास तीन ट्रांजेक्शन है, और इस शेड्यूल के पास भी हमारा तीन ट्रांजेक्शन है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई S1 जो है वो S2 के कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है कि नहीं। अब S1 जो है वो S2 के कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है कि नहीं, S2 जो है वो S1 के कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है कि नहीं, ये सब हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे तीन रूल्स कॉन्साइज वे में लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमेशा नॉट ढूंढने की कोशिश करो, यस नहीं, यस तो डिफरेंट केस हो गया, हमेशा नॉट ढूंढने की कोशिश करो। तो ये केस ढूंढना शुरू करो कि कब ये इक्विवेलेंट, कब ये शेड्यूल इक्वल शेड्यूल नहीं होगा, वो कौन सा केस है। तो वो केस है साइकिल फाउंड वाला। जब भी आप शेड्यूल का प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हो, ये S1 का प्रेसिडेंस ग्राफ है, ये S2 का प्रेसिडेंस ग्राफ है, और ये क्या है, साइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ है, ठीक है। और अगर साइकिल प्रेसिडेंस ग्राफ है और ये इक्वल भी आ रहा है, तो भी हम कंफर्म्ड वे में नहीं बोल सकते कि ये इक्वल कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है कि नहीं, क्योंकि देखो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल का मतलब क्या होता है, एकदम शेड्यूल S1 जो है, शेड्यूल S2 जो है, वो एकदम सेम हो, उनके कॉन्फ्लिक्ट पेयर जो है वो प्रेसिडेंस ऑर्डर में हो, ठीक है। तो अगर S1 में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे S1 में अगर हमारा ऑड कॉन्फ्लिक्ट ऑर्डर जो है वो R, उसके बाद फिर W निकल रहा है, उसी तरह से S2 में भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑर्डर जो है वो R और W निकलना चाहिए, ऐसे। तो देखिए इसमें सेम ही तो है, फिर भी देखिए मे और मे नॉट का यहाँ पे केस है, क्योंकि साइकिल हमें फाउंड हो गई। ये देखिए यहाँ पे हमारी साइकिल फाउंड हो गई, इस वजह से हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है कि नहीं। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि T1 पहले चलेगा कि T2 पहले चलेगा, T1 से T2 होगा कि T2 से T1 होगा, हम बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मे और मे नॉट का केस आ गया है, तो मे भी कॉन्फ्लिक्ट इक्वल हो भी सकता है, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये केस हो गया। दूसरा केस देखो, दूसरा केस में क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लुक लाइक तो साइकिल दिख रहा है लेकिन है नहीं, एरो पे जाओ देखो, ये है, उसके बाद ऐसे एरो होता तो साइकिल होता ना, ऐसे ऐसे जाके, बट यहाँ पे देखो साइकिल फाउंड आउट हो रही क्या, नहीं। तो ये ए साइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ है, ठीक है। और ए साइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एरो फॉरवर्ड है इस तरफ से, राइट साइड से, यहाँ से देखो लेफ्ट साइड T2 से T1 एरो जा रही है। बाकी यहाँ पे देखो T1 T3 में भी देखिए, यहाँ पे T1 से T3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, T1 से T3 से T1 हो रहा है। तो आप इनको चेक भी कर सकते हो टोपोलॉजिकल ऑर्डर से। तो जैसे अगर हम S1, ये S1 है, S1 का टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालें, S1 का टोपोलो और S2 का टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालते हैं, तो देखिए डिग्री जीरो किसकी है, T1 की है। तो T1 की डिग्री जीरो है, तो T1 पहले आएगा, फिर T1 को हमने यहाँ डिलीट किया तो क्या बचा, T3 और T2। तो T3 और T2 ये इसके टोपोलॉजिकल ऑर्डर हो गए किसके, S1 के, ठीक है, T3 और T2 ये S1 के टोपोलॉजिकल ऑर्डर हो गए। अब S2 में जाएंगे तो इसके टोपोलॉजिकल ऑर्डर देखो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जिसकी डिग्री जीरो है वो T3 है, तो यहाँ से T3 से स्टार्ट हो रहा है, T3 डिलीट करने के बाद फिर T2 फिर T1, T2 फिर T1। तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, टोपोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ से T1 से स्टार्ट, T3 T2 आ रहा, डिफरेंट टोपोलॉजिकल ऑर्डर है, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही होता है कि दो शेड्यूल दिए उसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालो, और अगर इक्वल है तो भाई वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है, अगर नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है। तो ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर सेम नहीं है इसके, तो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल ये नहीं है, S1 S2 नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्वल। थर्ड केस में यही आ गया कि देखिए टोपोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे हम निकालेंगे फिर से। तो थर्ड केस क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकाला, तो ये डिग्री जीरो है, तो यहाँ से T1, फिर T1 के बाद फिर ये दोनों हट गए एज, तो ये बचा T2 और T3, तो T2 फिर T3। ऐसे इसके लिए हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालेंगे, तो T1 क्योंकि डिग्री जीरो है, उसके बाद फिर T2 से T3, T2 पहले आएगा फिर T3। तो देखिए इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर एकदम सेम है, S1 का भी सेम है, S2 का भी सेम है, तो ये इक्वल है, इसका मतलब S1 S2 आर कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल, ठीक है। तो S1 जो है कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है S2 के, और S2 जो है कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है S1 के, ठीक है। तो ये किस केस में पॉसिबल हो सकता है, ए साइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ में। अगर साइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ आ गया, ग्राफ आपने प्रेसिडेंस बनाया उसमें साइकिल फाउंड हो गई, तो समझ लो वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है। और अगर साइकिल फाउंड नहीं हुई, तो उस केस में भी आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालने हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्साइज वे में हमने अभी तक इसमें क्या पढ़ा कॉन्फ्लिक्ट इक्वल के बारे में। इधर शेड्यूल S1 है, जैसे शेड्यूल S1 है और शेड्यूल S2 है, ठीक है। इन दोनों पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या, हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे, प्रेसिडेंस ग्राफ। ये प्रेसिडेंस ग्राफ बनाया, और इस प्रेसिडेंस ग्राफ में अगर हमें क्या हो गई, साइकिल फाउंड आउट हो गई, तो ये हमारा शेड्यूल जो है वो इक्वल नहीं होने वाला। अगर हमारा ए साइक्लिक है, ए साइक्लिक है, साइकिल फाउंड नहीं हुई, ए साइक्लिक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालेंगे। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालेंगे, अगर इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो सेम होगा, तभी हमारा क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल होगा। और अगर टोपोलॉजिकल ऑर्डर सेम नहीं है, तो हमारा क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं होगा। ठीक, तो ये कॉन्साइज वे में है, इसको आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। ये बकवास हो गई हमारी, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल हमने पढ़ लिया एट द एंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो हमने यहाँ पे देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप देख पा रहे हो 2008 में क्वेश्चन आया है, और यहाँ पे 3 शेड्यूल है S1। ये शेड्यूल S1 है, S1 है, एक S2 है और एक S3 है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके डिफरेंट डिफरेंट देखिए डेटा आइटम है और ऑपरेशन है, ठीक है। तो 2RA का मतलब क्या हुआ, ट्रांजेक्शन 2 में रीड हो रहा है और डेटा आइटम ए है, ठीक है, ए पर रीड हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे सिंपल वे में इसको सिंपल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रही हूँ टेबल पे, ठीक है। जैसे T1 हो गया, T2 हो गया, और यहाँ पे T3 हो गया। एक बार देख लो कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो उसमें मिनिमम देखो 1 से स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम जो है 3 तक गया है, तो T3 तक हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा S1, ठीक है। और अगर हम S2 की बात करें तो सेम इसमें भी यही है, T1, T2, T3। अगर हम S3 की बात करें तो T1, T2, T3, ठीक। तो ये हमारे काम हो गए। अब हम यहाँ पे S1 पे चलते हैं और यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि काम कहाँ ऑपरेशन होगा। तो ये लिखा है 2RA, मतलब हम T2 पे गए, यहाँ पे हमने RA परफॉर्म कर दिया। आइटम हमारा डेटा आइटम क्या है, A है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2WA, तो यहीं पे टू ट्रांजेक्शन टू में हम WA करेंगे, RA के बाद WA, ठीक। उसके बाद 3RC, तो 3 ट्रांजेक्शन में गए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रीड कर दिया C आइटम को, RC। यहाँ पे देखिए 2WB, तो 2 में गए और यहाँ पे WB कर दिया। उसके बाद 3WA, तो 3 कहाँ है, ये है, और यहाँ पे हमने WA कर दिया। 3WC, तो यहाँ पे W और यहाँ पे C कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1RA, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे RA आ गया। उसके बाद 1RB और 1WA, तो यहाँ पे 1RB और यहाँ पे WA, ठीक। अब ये परफॉर्म हमारा चीजें हो गई हैं। अब ऐसी तरीके से हम इसका अब क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे देखने वाले हैं रेसिडेंस ग्राफ, सीधे हम बनाने वाले हैं और देखने वाले हैं साइकिल है कि नहीं। तो इसके लिए रेसिडेंस ग्राफ के लिए हम कॉन्फ्लिक्ट पेयर देखते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम पूरे टेबल को यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। पूरी टेबल कैसे फॉर्म करेंगे, तो यहाँ फॉर्म कर लेते हैं। S2 के लिए देखते हैं 3RC, तो यहाँ पे RC हो गया, ठीक है। फिर 2RA इधर, तो यहाँ पे RA हो गया। 2WA, तो इधर पे WA हो गया। 2WB, तो इधर पे WB हो गया। 3WA, तो यहाँ पे WA हो गया। 1RA, तो 1RA इधर आ गया, तो RA। और 1RB, तो यहाँ पे RB। और फिर यहाँ पे 1WA, तो यहाँ पे WA। फिर 1WB, तो यहाँ पे WB, ठीक है। अब इसके बाद S3 में भी फिल कर लेते हैं पूरा अच्छे से। ये मुझे पहले से फिल करके रखना चाहिए था, बट कोई नहीं। यहाँ पे S3 में गए और S3 में 2RA, तो मतलब इसमें गए आ गया, ये देखिए 3RC, तो यहाँ पे R और यहाँ पे C। 3WA, इधर ही WA आएगा, तो WA। उसके बाद 2WA, तो इधर पे WA। उसके बाद 2WB, तो 2WB। उसके बाद 3WC, तो यहाँ पे आ गए, हमने लिखा WC। उसके बाद 1RA, तो यहाँ पे आए, देखिए RA में अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे रीड हुआ RA। उसके बाद 1RB और 1WA, तो यहाँ RB हुआ और फिर W, डेटा आइटम A है, तो 1RA, 1RB और WA। तो ये हमारे पूरे ट्रांजेक्शन की टेबल फिलिंग हो गई। अब तो अब ये चीज़ हो गई हमारी, ये हमारा ट्रांजेक्शन S1 था, इसको ड्रॉ कर देती हुई, ये हमारा S2 था, अलग अलग दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने वाले हैं। तो हम कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट पेयर। तो कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होगे, कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होता है, सेम डेटा आइटम बट डिफरेंट ट्रांजेक्शन और WR का कॉम्बिनेशन हो या फिर WW का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम डेटा आइटम ए के लिए देख सकते हो आप। तो अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे लिख लेते हैं हम T1 और T2
और T3। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि T1 से T2, T1 से कोई है क्या किसी चीज़ का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आर ए T2 से देखो, शुरू करो, कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं, T1 से T2 से T3 कहीं से भी, क्योंकि लाइन तो हमारी यहीं पे ड्रॉ होने वाली है। तो आर ए से डब्ल्यू ए, ये देखिए यहाँ पे कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट पेयर मिल गया, आर ए से डब्ल्यू ए, सेम डेटा आइटम है और डिफरेंट ट्रांजेक्शन है। तो आर ए से डब्ल्यू ए किस बीच में है, T2 से T3, तो T2 से T3। ठीक है, अब साइकिल फाउंड आउट करने की कोशिश करिए, क्या T3 से T2 है, क्या T3 से T2 कोई है, तो T3 ये है और T2 ये है, बट यहाँ पे डेटा आइटम B है, यहाँ पे C है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर में नहीं काउंट होगा। इसके बाद कुछ और तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम चलेंगे A के पास, तो WB इधर है और RB इधर है, तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट पेयर हमारा फाउंड हो गया। तो T2 से T1, तो T2 से T1, T2 से T1, T2 से T1, तो T2 से ही हम T1 पे जा रहे हैं, T2 से ही T3 पे जा पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो कहीं से T1 से T2 है क्या, साइकिल फाउंड हो रही है क्या, T1 से T2, तो T1 से देखिए T2 नहीं है, क्योंकि नीचे T1 के बाद कोई भी T2 वाला ऑपरेशन नहीं है यहाँ पे, तो T1 से T2 नहीं हुआ, साइकिल फाउंड नहीं हुई यहाँ पे। अब T1 से T3 के बीच में देखिए कोई ऑपरेशन हो, तो यहाँ पे T1 से T3 के बीच में देखिए ये है T3 से T1, तो ये देखो T3 से T1, तो T3 से T1 आ गए। यहाँ पे साइकिल देखिए कुछ है क्या, ये यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ पे साइकिल फाउंड आउट नहीं हो रही है। ठीक है, साइकिल फाउंड नहीं हो रही है, तो आप ये जान सकते हो। तो इस तरीके से इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या हुआ, टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या हुआ बताइए। तो सबसे पहले टोपोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखेंगे कि T1 पे कोई भी इनकमिंग एज है क्या, T1 पे हाँ है, हम 0 डिग्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री है 0 और इसकी डिग्री है कितनी है, इसकी डिग्री है 1। ठीक है, क्योंकि 1 इनकमिंग एज है, तो T2 सबसे पहले आएगा। T2 यहाँ से लिखती हूँ, क्या हो रहा है, T2 सबसे पहले आया। T2 के बाद फिर कौन आने वाला है, T2 को हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब बचा हमारा T, ये चीज बचा T3 से T1, तो T3 से T1, तो T3 से T1, तो हमारा सिर्फ यूनिक ऑर्डर निकला, वो ये है, किसके लिए, S1 के लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से हम S2 के लिए देखने वाले हैं, शेड्यूल S2 के लिए। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पेयर ढूंढिए आप, ऐसे देखिए T1 फिर T2 फिर यहाँ पे T3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो T2 से T3 है, T2 से T3 है। अब T3 से T2 भी फाइंड आउट करने की कोशिश करो, T3 से T2 कोई है क्या, T3 से T2 कोई नहीं है, RC में है, यहाँ पे C तो है ही नहीं, तो T3 से T2 नहीं, साइकिल से हम बच गए। दूसरा क्या है, फिर हम देखेंगे T2 से T1, T2 से T1 देखो RA से RA कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है। ठीक है, RA से WA कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, ये सॉरी RWA ये। ठीक है, ये तो RA से WA, तो मतलब T2 से T1 हो गया, तो T2 से T1। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि T1 से T2 तो कोई साइकिल नहीं बन रही है, तो T1 से T2 देखेंगे तो कोई भी ऑपरेशन T1 का T2 के पहले नहीं है, तो साइकिल बनने के चांसेस यहाँ खत्म हो गए। अब T1 और T3 के बीच में कुछ रिलेशन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये देखिए T3 यहाँ था और ये T1 है, तो T3 से T1 हो रहा है, तो T3 से T1 हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है, हमें प्रेसिडेंस ग्राफ जो ये वाला मिला है, ये सेम टू सेम इस वाले जो प्रेसिडेंस ग्राफ है हमारा S1 का, उससे मैच खा रहा है, एकदम चीज सेम चीज है। ठीक है, तो प्रेसिडेंस ग्राफ देखो सेम है, और इसका भी टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालेंगे तो सेम हमारा यही निकलेगा। तो यहाँ अगर टोपोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो हमारा यहाँ पे क्या निकला, T2 से T1, सॉरी T2 से T3, T3 से T1, कैसे यहाँ से निकालेंगे ना टोपोलॉजिकल ऑर्डर हमारा, T2 से निकलेगा T2, इसको हटाएंगे तो फिर T3 और T1, ये T3 और ये T1 के बीच में होगा। तो इस तरीके से ये हमारा टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकल गया, और टोपोलॉजिकल ऑर्डर एकदम हमारा S2 के सेम, S2 शेड्यूल की और टोपोलॉजिकल ऑर्डर से एकदम सेम है। अब T3 में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्योंकि इन तीनों शेड्यूल के बारे में बताना है कि तीनों हमारे कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे लिख लेंगे T1 और इधर लिख लेंगे T2 और इधर लिख लेंगे T3। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये तो हमारा T2 है, अगर आप देखना थोड़ा सा नीचे करती हूँ, हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि T2 से T1 ये चीज, ठीक है, तो T2 से T1, इसी तरीके से T1 से T2 कोई फाइंड आउट हो रहा है साइकिल नहीं, T1 कोई भी ऑपरेशन पहले नहीं है। इसके बाद देखेंगे T2 से T3 कोई है क्या, T2 से T3 ये है, T2 से T3। ठीक है, T2 से T3, T3 से T2 फाइंड आउट करने की कोशिश करो, T2 से T3 से T2, तो T3 पहले हो और T2 बाद में हो, ऐसा। तो यहाँ पे देखो T2 पहले था, T3 बाद में था, यहाँ पे T1 T2 पहले था, T3 बाद में था, लेकिन यहाँ पे देखो T3 पहले है और T2 बाद में है, ये साइकिल हमको मिल गई। ठीक, तो यहाँ पे हमारा T3 से T2, तो T3 से T2 ये, यहाँ हमें साइकिल फाइंड आउट हो गई। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं T1 से T3 कोई रिलेशन है कि नहीं।
तो T1 से T3 देख लीजिएगा आप, ये T3 है तो T1 से T3 ये, ठीक है। तो T3 से T1 है, तो T3 से T1 ये फाइंड आउट हो गया। तो ये प्रेसिडेंस ग्राफ है और आप बस समझ सकते हो कि इस प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल हमें मिल चुकी है, ये हमारी साइकिल है प्रेसिडेंस ग्राफ की यहाँ पे। तो साइकिल मिल गई है, तो इस केस में इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल कौन हो गए, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल हो गए हैं S1 और S2। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या हम लिख लेंगे, यहाँ पे रिजल्ट में हम लिखेंगे S1 एंड S2 जो है वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है, बट S3 जो है वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल किसी से नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में चलेंगे और चेक करेंगे कि क्या ऑप्शन दिए गए हैं गिवन डिफरेंट डिफरेंट। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है S1 S2 S3 ऑल आर कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू ईच अदर, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ पे लिखा है कि नो टू ऑफ S1 S2 एंड S3 आर कॉन्फ्लिक्ट इक्वलेंट टू ईच अदर, इनमें से दो ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं S1 S2, तो हमें नीचे चल के देख लेते हैं, अगर कुछ ऑप्शन नहीं होगा तो हम इसको ही टिक करेंगे, लेकिन अभी नीचे देख लेते हैं, शायद हमें क्लियर वे में मिल जाए। तो देखिए S2 इज कॉन्फ्लिक्ट इक्वलेंट टू S3 बट नॉट S1, तो ये बात एकदम गलत है। यहाँ पे लिखा है S1 इज कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू S2, ये बात सही है भाई, S1 S2 ही तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है, बट नॉट S3, S3 हमारा कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं था। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया हमारा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। और बाकी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। और ये था हमारा 2008 में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 2022 का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इस पे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधे पढ़ते हैं। लेट सपोज आर आई ऑफ जेड, मतलब कि ट्रांजेक्शन आई है और ट्रांजेक्शन आई में आर जो है वो हमारा रीड कर रहा है और वो भी डेटा आइटम क्या है, जेड है। एंड डब्ल्यू आई जेड डिनोट read and write operation, okay, on data element z by a transaction t I respectively, ठीक है। consider the schedule s with 4 transaction, schedule s है जिसमें 4 ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे आप बना लो 4 ट्रांजेक्शन, T1 और T2 और T3 और ये T4, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये जो शेड्यूल हमें दिया हुआ है इसका पूरा हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, टेबल के फॉर्म में कर सकते हैं आराम से। और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू एस। तो इसमें क्या है कि सीधे सीधे प्रेसिडेंस ग्राफ ना होकर प्रेसिडेंस ग्राफ के बाद हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालते हैं, तो उस ऑर्डर में ही दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले R4X, तो फिर यहाँ पे T4 में गए और यहाँ पे R डेटा आइटम X को हमने रीड कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे R2X, तो इधर आए और यहाँ पे डेटा आइटम x को रीड किया। फिर उसके बाद R3X, तो यहाँ पे आए T3 में और यहाँ पे हमने डेटा आइटम x को रीड किया। फिर उसके बाद है R1Y, तो यहाँ पे आए R1 में, थोड़ी लाइन खींच लेती हूँ। यहाँ पे लिखा है R ऑफ डेटा आइटम y, ठीक है। यहाँ पे लिखा है W1Y, तो यहाँ पे W ट्रांजेक्शन 1 में गए और यहाँ पे y डेटा आइटम को रीड कर दिया। उसके बाद W2X, ये W2 है, यहाँ पे हमने क्या किया, x डेटा आइटम को रीड किया। उसके बाद है W3Y, W3 किधर है, ये है, ये W3 ट्रांजेक्शन में y, ठीक। फिर उसके बाद R4Y, तो ये ट्रांजेक्शन 4 में गए और यहाँ पे हमने y को डेटा आइटम को रीड किया। तो फाइनल हमारा एक बार लास्ट बार चेक कर लेते हैं। R4X, R2Y, R3, यहाँ पे R1Y, ओके, R W1Y, W2X, W3Y एंड R4Y, ठीक है। अब इसके बाद इसका हम क्या कर देंगे, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे, ठीक। तो हम इसके लिए सबसे पहले प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम देखने वाले हैं, चलिए हम यहाँ कहाँ बनाए, इधर ही बना लेते हैं। यहाँ से आपको पता नहीं चल पाएगा, चलिए ठीक है यहाँ बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, बनाया, तो जैसे कि हमने यहाँ पे T1 मेंशन कर दिया, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3 और यहाँ पे T4, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो हमने देखा x का, तो देखिए आप यहाँ पे जैसे कि R4 की अगर बात करें तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हमारा नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, R3 से भी नहीं, इसका कॉन्फ्लिक्ट देखिए इससे मैच हो रहा है, ये RX, तो T4 से T2 में, T4 से T2, ठीक है। इसके बाद और कोई है क्या, हाँ है, कौन सा है, T4 से T3, नहीं है, ये चीज नहीं है। तो फिर T4 से ये RX है, तो हमें x के फॉर्म में देखना पड़ेगा, तो कोई x है क्या यहाँ पे, नहीं है। चलिए ये R4 से R2 वाला काम खत्म हो गया x के लिए। अब y के लिए देख लेते हैं, कोई y वाला है क्या, तो हाँ है y। तो जैसे कि T1 से T3, T1 से T3, T1 से T3, फिर T1 से T4, T1 से T4। उसके बाद देखो कोई है क्या R Y वाला, हाँ
T1 से T3 तो ये हो चुका है, ये T1 से T3 तो हो चुका है, T1 से T3 तो हो चुका है। उसके बाद कोई है T1 से T2 के बीच में कुछ देखने की कोशिश करो मिले कुछ T1 से T2 के बीच में, तो यहाँ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, T1 से T2 में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। ठीक है, ये हट गया। इसके बाद इधर देखते हैं कोई बच रहा है क्या, नहीं। अब T2 से T3 के बीच में देख लेते हैं, तो ये देखिए T2 से T3, T2 पहले है T3 बाद में है, T2 से T3, T2 से T3, ये चीज। ठीक है, अब कोई बचा है क्या? T2 से T3 हो गया, T3 से T2 कुछ बनने की बनाने की कोशिश करते हैं, साइकिल मिल जाए मान लो। तो यहाँ पे T3 से T2 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो T3 वाला ऑपरेशन पहले यहाँ पे है क्या? हाँ, T3 से T2 है, ये देखिए। ओके, ये यहाँ पे T1 और T1 WX था, ये T3 ऑफ WY था, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे ये जो किया था उसको मिटाती हूँ, गलत हो गया है। ये T2 से T3, ये एरो गलत हो गया है मेरा। हाँ, तो एकदम सेम पहले की तरह हम यहाँ पे करेंगे, ये तो बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अब देखेंगे, ये तो गलत हो गया, ये तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। अब यहाँ से देखेंगे कुछ T2 और T3 के बीच में देखने वाले हैं, कुछ तो हो, ये है T3 से T2, सेम डेटा आइटम है, एक्स ये भी है, एक्स ये भी है, तो T3 से T2, T3 से T2। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? यहाँ पे WX और WY में क्यों मैं बोल रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है, क्योंकि डेटा आइटम डिफरेंट है। ठीक है, सेम डेटा आइटम होना चाहिए बट ट्रांजेक्शन डिफरेंट होने चाहिए। तो और कुछ चेक करिए, कोशिश करिए कुछ हो मिले, T3 से T4 के बीच में कुछ हो, T3 से T4 के बीच में, यस T3 से T4 के बीच में है, T3 पहले है, दोनों सेम डेटा आइटम Y है, T3 से T4, T3 से T4। तो चलिए ये भी हो गया। अब उसके बाद T4 से T3 कुछ साइकिल मिल जाए, T4 से T3, T4 से T3 कुछ साइकिल मिले, ऐसा कुछ हो जाए, तो देखिए ये आपको लग रहा है बट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों ही R हैं, तो ये नहीं हो सकता। T4 से T3, तो और बाकी यहाँ पे देखिए WY के टर्म में है। T4 से T2 है जो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, T4 से T2, और T1 से T2 के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है। तो अब हमारा ये पूरा प्रेसिडेंस ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्रेसिडेंस ग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका निकालेंगे टोपोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब इसमें देखिए डिग्री जीरो किसकी है, इसकी जीरो डिग्री T1 की है, इसकी डिग्री 2 है, और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, और इसकी भी डिग्री 2 है। ठीक है, तो T1 से स्टार्ट करेंगे, तो T1, तो यहाँ पे आ गया T1। ठीक है, T1 के बाद देखेंगे क्या रहा है। T1, तो हमने T1 को हटाया, तो हमारा जो ग्राफ T1 हटाने के बाद ग्राफ जो बना हमारा, वो क्या बना, T1 हटाने के बाद जो हमारा ग्राफ बना वो ये बना, T2, T3, और यहाँ पे T4 है, तो ये हमारा ग्राफ बना। ठीक, हाँ। अब इसके बाद हमने देखेंगे कि कौन सा जिसका इनमें इस ग्राफ में से किसका डिग्री जीरो है। ठीक है, तो ये है T4 का जीरो, यहाँ पे है, यहाँ पे ये 1 है, सॉरी सॉरी T3 का जीरो है, यहाँ पे 1 है, T2 का और T4 का भी 1 है। ठीक है, T3 का जीरो है, तो यहाँ पे फिर T3 को ले लेंगे, तो T1 के बाद फिर आ गया T3, और T3 को जब हटाएंगे तो हमारे पास बचा क्या, बचा T2 इधर और T4 इधर, दोनों के बीच में T4 से T2 एरो जा रही है। तो अब यहाँ पे देखेंगे किसका डिग्री जीरो है, इसका डिग्री जीरो है, T4 का डिग्री जीरो है, इसका डिग्री 1 है, तो T4 आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे, T4। ठीक है, T4 को कैंसिल किया, डिलीट किया, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 सबसे लास्ट में, तो T4 के बाद फिर T2। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर सिर्फ यहाँ पे देखिए यूनिक बना है, सिंगल बना है, तो T3 पहले T1 से T3 से T4 से T2, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? T1 से स्टार्ट है, ओके, T1 के बाद T3, तो T3 इस वाले में है, और बाकी इसमें नहीं है, तो T1 से T3 से T4, फिर T4 से T2, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, निकलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो, तो चलती हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।